नमस्कार साथियों, आज मैं मौजूद हूँ मार्टिनगंज कौरागहनी ग्राम सभा में। आइए, जो बहुत बड़े माने जाने, जो कि एक संगठन चलाते हैं और परिचय का मोहताज तो नहीं है, फिर भी मुख्य बिंदुओं से उनका परिचय जानने का प्रयास करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम धनुष आजमगढ़िया है। हम लोग एक संगठन चलाते हैं जिस संगठन का नाम है भीम युवा सेना टीम 50-62। सर, आप आज जन जागरूक रैली निकाले हो सामाजिक परिवर्तन का। सर, इससे मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। देखिए, आज हम लोग 27 फरवरी, साथियों, आज हम लोग सामाजिक एकता परिवर्तन भीम युवा सेना संगठन के द्वारा जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारियों के द्वारा आज ये यात्रा निकाली गई, यहाँ कैडर कार्यक्रम किया गया। इसका उद्देश्य यही है कि हमेशा इस समाज की आवाज़ को हम लोग बेबाक तरीके से उठाने का काम करेंगे। ज़मीनी स्तर से समाज की कहीं भी हमारी बहन बेटियों के साथ शोषण होगा, हमारे बुजुर्गों के सम्मान के साथ शोषण होगा, हमारे लोगों के हकों को छीना जाएगा, तो ये संगठन सबसे पहले खड़ा पाया जाएगा। आखिर में आपको ऐसी कौन सी मजबूरी पड़ी जो आपको अलग से संगठन बनाना पड़ा? देखिए, मजबूरी आप लोग देख रहे हैं कि आप भी आज जौनपुर के रहने वाले हैं, हमारे नीलेश भाई जो आजमगढ़ के रहने वाले हैं। देखिए, ये संगठन का उद्देश्य है कि समाज की आवाज़ को उठाना, और इसका कोई राजनीतिक जो है, आप लोग ये दिमाग मत रखिएगा कि धनुष भाई जो संगठन बनाए कि आने वाले समय में कोई दल बनाएंगे। इसका कोई दल नहीं बनाया जाएगा, हमेशा इस समाज की आवाज़ उठाया जाएगा। आप लोग देख रहे हैं कि आजमगढ़, जौनपुर में, पूरे प्रदेश में कौन नेता है इस समाज की आवाज़ उठा रहा है? बताओ, कोई नेता है? क्यों भाई, कोई है? नजर आ रहा है? आप फोन करेंगे उसको, कहेगा कि मैं दिल्ली हूँ, मैं बनारस हूँ, लेकिन रहेगा घर में। तो हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए समाज में। हमें ऐसा नेता चाहिए जो हमारे बीच का हो, रह के भी नहीं काम करते हैं। हमारे बीच का हो, जो इस समाज की आवाज उठाए। जैसे कि अभी आप कुछ समय पहले महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, फिर भी आए दिन महिलाओं का शोषण होता जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वही तो कह रहा हूँ ना कि अभी तो ये पिक्चर शुरुआत हुई है टीम 50-62 की। आने वाले समय में देखिएगा पूरे उत्तर प्रदेश में इसका नजारा देखने लायक होगा। कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो टीम 50-62 को नहीं जानता होगा। और रह गई बात, जो आज हमारी बहनों, हमारी महिलाओं के साथ शोषण करते हैं, तो टीम 50-62 के द्वारा आने वाले समय में ऐसी ताकत पैदा किया जाएगा, उनकी रूह कांप जाएगी। मेरे लोगों, इस बात को याद रखिएगा। और अभी कुछ ही समय पहले आप शिक्षा की बात की, जो कि आए दिन शिक्षा को निजीकरण किया जा रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो मैं शिक्षा की बात किया, हमारे जब नेता, देखिए ये सिस्टम जो है भारत के संविधान के द्वारा चलाया जाता है। वो संविधान में लोकसभा, विधानसभा में जो हमारे लोग, हमारे नेता जो है इस समाज की आवाज उठाते हैं, वो शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं। ये लोकसभा, विधानसभा में तय किया जाता है, सरकारें तय करती हैं इसको क्या किया जाएगा। जिस दिन हमारे लोग पढ़ लिख कर, एजुकेशन, शिक्षा, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, जिस दिन लोग पढ़ लिख लेंगे, इनको कहना नहीं पड़ेगा, ये अपने अधिकार के लिए लड़ जाएंगे, चाहे सरकार हो, चाहे प्रशासन के लोग हो, चाहे कोई नेता हो। और बाबा साहब 3 मंत्र दे गए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। क्या आप लोगों में ऐसा दिखाई दे रहा कहीं से? एकदम दिखाई दे रहा है। आपको दिख नहीं रहा है जो है कि शिक्षित सभी लोग शिक्षित बन रहे हैं, संगठित बन रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन संघर्ष अलग अलग कर रहे हैं। अभी मैं बता रहा हूँ, अभी मैंने कहा मंच पे कि हम लोगों ने इस संगठन को तैयार किया, ऐसी ऐसी कुर्बानी देनी पड़ी, तमाम लोगों ने इस संगठन के खिलाफ ऐसे षड्यंत्र रचा। अभी यहाँ कार्यक्रम रखा जा रहा था, वहाँ भी लोग फोन करके मना कर रहे थे कि भाई वहाँ, ये बताइए कोई मेरा यहाँ व्यक्तिगत कार्यक्रम है क्या? ये आप लोगों के 1-1 रुपया जुटा कर ये कार्यक्रम किया गया, ताकि कौरागहनी ग्राम सभा से कार्यक्रम किया जाएगा। आने वाले समय में हम लोग मजबूती तरीके से इस समाज की आवाज उठाएंगे। अभी आपको नहीं पता होगा, अभी यही 21 अगस्त को भारत बंद किया गया था पूरे देश में, तो यही मार्टिनगंज में हमारे लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया था, लेकिन इस समाज की आवाज उठाने कोई नेता नहीं गया वहाँ। लेकिन शायद मैं वहाँ होता, मैं रहा नहीं वहाँ, लेकिन ऐसा नहीं होता हमारे समाज के साथ। इसलिए मैं आज कौरागहनी ग्राम सभा में, यहाँ कुछ लोग भी बेचारे हमारे मार खा गए थे, मैं चाहता हूँ कि हम लोग इस संगठन के द्वारा, इस टीम के द्वारा ऐसी ताकत पैदा करें, जो आज तुच्छ मानसिकता के मनुवाद के बच्चे जो आज हमारे लोग के साथ शोषण करने का प्रयास करते हैं, उनकी इतनी हिम्मत ना हो कि वो शोषण कर पाए। अब अभी संगठित होने का बात कहे, जो कि हमारे नेता जो हैं मान्यवर बहन जी और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी और आप भी एक संगठन बना रहे हैं, तो आए दिन लोग करते जा रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, अब ये आप चंद्रशेखर आजाद जी से पूछिए, और ये चीज़ें आप बहन जी से पूछिए जो है कि वो लोग क्यों अलग अलग हैं, क्या करना चाहती है। मैं उस पार्टी का जो है संगठन का नाम पदाधिकारी हूँ, मैं समाज का एक नन्हा सा सिपाही हूँ, ठीक है। मैं उनके बारे में टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। आप उनके पदाधिकारियों से पूछिए जो है, वो बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। भाई, जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, सब कहते हैं बड़े बड़े मंचों से जाकर समाज के लोग एक हो जाओ। आप तो खुद एक नहीं हो रहे हो। पहले तो अपने अंदर अपने ईगो को हटाओ,
आप बाबा साहब की बात करते हो, संविधान की बात करते हो, तो आप पहले एक हो जाओ ना। मैं देखिए इसके बारे में टिप्पा टिप्पणी नहीं करूंगा जो है। क्या आपका क्या उद्देश्य है, एक होने का उद्देश्य है या नहीं? देखिए हमारा एक संगठन है, ये सामाजिक संगठन है, ये राजनीतिक दल नहीं है कि मैं इसके बारे में टिप्पा टिप्पणी करूंगा। मैं तो चाहता हूं समाज के लोग सभी एक हो जाए, एक मंच पे आए, ताकि समाज को मजबूती मिले, समाज के लोग अपने नेता को समझ सके। समाज के लोग भटके हुए हैं, कोई कह रहा है कि उनके में चलिए, कोई कह रहा है इनके में चलिए। आप ऐसा काम मत करिए। आप लोग बड़े नेता हैं, आप अच्छे नेता हैं, समाज में कहते हैं कि भाई हम लोग मजबूत हैं, तो आप लोग समाज के सम्मान की बात करिए, संविधान की बात करिए, बाबा साहब के सम्मान की बात करिए, बहन बेटियों की बात करिए। अपने ईगो को साइड रखिए, अपने कुर्सी के लालच को साइड रखिए। आप कुर्सी के चक्कर में एक दूसरे का टांग खींचने का काम मत करिए। क्या आपको लगता है कि ये दोनों कभी एक हो पाएंगे? देखिए मैं फिर कहा ना आपसे, भाई उनके पदाधिकारी बताएंगे कैसे एक होंगे कि नहीं होंगे, मैं कैसे बता सकूं? मैं तो सिपाही हूं ना समाज की। इसे देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं तो चाहता हूं सभी लोग एक हो जाएं, अपने एक मंच पे आए। एसटी एससी ओबीसी के लोग सभी लोग एक हो जाए, माइनॉरिटी के लोग एक हो जाए, ताकि समाज की कोई शोषण ना कर पाए। यहाँ गुरु रविदास जी ने कहा, यहाँ बेगमपुरा राज बनना चाहिए, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होना चाहिए, कोई भूखा कोई नंगा नहीं होना चाहिए, सबको समान अधिकार होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ सभी लोग एक मंच पे आए, एक ताकत में खड़े हों, ताकि समाज को मजबूती मिले। जो कि अभी कुछ ही देर पहले आप एक जाति का वर्णन किए, केवल चमार जाति का, जो कि हमारा जो संगठन है बहुजनों का है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब वही कहा ना, ये पूरा प्रदेश पूरा देश ही जातिवाद का गढ़ हो गया। अभी कोई बड़े बड़े नेता देख लीजिए, मैं अभी कहा ना, कोई सिंह लिख रहा है, कोई यादव लिख रहा है, कोई राजभर लिख रहा है, कोई मिश्रा लिख रहा है, सब तो अपने अपनी जाति पर गर्व करें। क्या मैं नहीं कर सकता क्या? हाँ, ये मूल निवासियों का देश है, ये मूल निवासियों का देश है, ये हमारा देश है, ये बहुजनों का देश है, ये चमारों का देश है। आप लोग नहीं पता होगा तो आप भीमा कोरेगांव 1818 1 जनवरी को पढ़ लीजिएगा। इस 500 चमारों ने 28,000 पेशवा को गाजर मूली की तरह काट दिया था। हम उसी के वंशज के लोग हैं, हम लोग उधम सिंह के वंशज के लोग हैं। जब वो लोग नहीं डरे तो हम लोग डर सकते हैं क्या? नहीं डर सकते ना जी। क्या अगर आपको बहन कुमारी मायावती जी द्वारा, चंद्रशेखर भैया द्वारा मिले इनवाइट कि आप हमारे यहाँ मिलकर काम करें, क्या करेंगे आप? देखिए समाज के लोग तय करेंगे, मैं समाज के ऊपर छोड़ा हूँ। ये मेरे समाज के लोग मुझे जिस तरह के ढालेंगे मैं उस तरह का ढलूंगा। इस समाज के लोग कहेंगे आप जिसके साथ जाओ मैं उसके साथ जाऊंगा। देखिए हमारी पार्टी आप जानते हैं, मैं क्या बताऊं, आप चंद्रशेखर भाई और बहन जी के मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आप उनके पदाधिकारी से पूछिए जो है। मैं रह गई बात, मैं समाज के उस नेता का सपोर्ट करूंगा जो इस आवाम की बात करेगा, जो बहन बेटियों की बात करेगा, उनके हक हकूकों की बात करेगा, मैं उनका सपोर्ट करूंगा जी। सर धन्यवाद आपका।